क्या आपके शहर में नाला है और नाले की दीवारें भी टूटी हुई हैं और नाले में कई जगह ब्लाइंड मोड भी हैं? तो आप तैरना सीख लीजिए, क्योंकि कभी भी आपकी गाड़ी उस नाले में जा सकती है। और यकीन मानिए कि यदि आपकी गाड़ी नाले में गिरी तो आपको बचाने के लिए जो रेस्क्यू टीम आएगी उसमें नाकारा लोग ऐसे होंगे जो खड़े खड़े तमाशा देखेंगे और आपको बचाने के लिए कोई भी पानी में नहीं उतरेगा। यह हकीकत है नोएडा 150 सेक्टर की, जहां युवराज की मौत हो जाती है। ये युवराज की मौत की पूरी चर्चा इस समय देश में आप सुन ही रहे होंगे कि किस तरीके से एक युवा इंजीनियर काल के गाल में समा गया। लेकिन माफ कीजिए, यह एक हादसा नहीं है, यह एक हकीकत है। यह हकीकत है हमारे सिस्टम के फेलियर की, हमारे सिस्टम के लापरवाही की। और यह घटना अभी नोएडा में हुई है, मीडिया में हाईलाइट हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में ऐसे न जाने कितने ही शहर हैं, उसमें न जाने ऐसे कितने ही नाले हैं जिनमें कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और हो सकता है कि आपको याद हो कि आपके शहर में भी इस तरह का नाला है और उसमें इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन शायद वह मीडिया में इतनी हाईलाइटेड नहीं हुई है। जिस तरीके से युवराज की मौत हुई है, मैं तो सीधे सीधे कहूंगा कि ये सिस्टम ने उसकी हत्या की है। जिस तरह से उसकी कार एक ब्लाइंड मोड पर नाले में गिरी, तो एक तो वहां के निगम की लापरवाही थी, जिसने निर्माण के दौरान इतनी बड़ी लापरवाही छोड़ी। वहां न बैरिकेड्स थे, न किसी तरह के सिग्नल्स थे और कोई भी व्यक्ति उसमें गिर सकता था। युवराज इसका शिकार हो गया। इसके अलावा वहां जिस व्यक्ति को निर्माण की इजाजत दी गई थी, जिस एमजेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का वहां पर बेसमेंट बन रहा था, जिसका गड्ढा खुदा हुआ था, उसका भी कहीं ना कहीं दोष है, उसकी भी लापरवाही है। और उसको इस तरीके से घूस लेकर किसने परमिशन दी होगी, वह भी इस मौत के दोषी हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कितने घोर आश्चर्य की बात है कि एक बेटा अपने पिता को फोन करता है, पापा मुझे बचा लो। पापा पूरी उम्मीद से बचाने के लिए दौड़ते हैं, जगह जगह ढूंढते हैं, जैसे तैसे उस नाले तक पहुंचते हैं, अपने बच्चे को फोन वापस लगाते हैं और बच्चा नीचे गहरे गड्ढे में से वहां से टॉर्च की लाइट जलाता है। वो टॉर्च की लाइट की छोटी सी जो किरण होती है, वो पिता के मन में एक उम्मीद जगाती है कि मेरा बेटा जिंदा है, शायद मैं उसे बचा लूंगा। लेकिन ये शायद जीत जाता है और उम्मीद हार जाती है। क्यों? क्योंकि लापरवाही उस सिस्टम की कि जहां बचाने वाले जिम्मेदार आ तो जाते हैं। बचाव टीम में एक दो नहीं, पूरे 80 लोग होते हैं और वो 80 लोग वहां पर पहुंचकर बचाव कार्य नहीं करते, बल्कि साइड में खड़े होकर तमाशा देखते हैं। और पल पल करके युवराज मौत के पास पहुंचता जाता है और ये लोग उसकी मौत का इंतजार कर रहे होते हैं। जिस तरीके से कि कोई व्यक्ति यदि रेगिस्तान में मर रहा हो और उसकी मौत का इंतजार गिद्ध कर रहे होते हैं। यकीन मानिए ये सिस्टम में बैठे हुए लोग गिद्ध हैं और इन्होंने हमारे मौत का जाल बिछा रखा है, हमारे मौत का इंतजार करते हैं। इस तरह के लापरवाही के नाले कहीं भी हो सकते हैं। यह घटना जरूर नोएडा 150 सेक्टर से निकल कर आ रही है, लेकिन यकीन मानिए कि ये युवराज की मौत तो केवल एक उदाहरण है। लेकिन इस तरह के लापरवाही के नाले शायद आपके शहर में भी हैं। इस तरह के लापरवाही के जो गड्ढे हैं वो आपके शहर में हैं और इस तरह के लापरवाही का सिस्टम भी आपके शहर में है। तो यदि कहीं पर भी आपको आपके शहर में भी इस तरह के नाले और गड्ढे दिखाई देते हैं तो जागरूक हो जाइए, जागिए, उनके फोटो खींचिए, वीडियो बनाइए, अपने सोशल मीडिया पर डालिए, अपने जिम्मेदारों को भेजिए और कोशिश कीजिए कि एक युवराज की घटना तो हो चुकी है, लेकिन आपके शहर में ऐसे किसी युवराज की मौत इस तरह के हादसे में न हो। उम्मीद करता हूं कि ये मैसेज आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो शेयर जरूर कीजिए और कम से कम सिस्टम को जगाने के लिए आवाज बनिए। और कहीं पे भी इस तरह की लापरवाही दिख रही है तो उसको जिम्मेदारों तक पहुंचाइए, इससे पहले कि हमको किसी दूसरे युवराज की इस तरह की घटना सुनने को मिले।